साउथ कोरिया की सत्ताधारी पार्टी ने राष्ट्रपति यून सुक योल पर महाभियोग चलाने के संकेत दिए हैं। पीपल्स पावर पार्टी के महासचिव हान डोंग हुन का कहना यह है कि ये बेहद जरूरी है कि राष्ट्रपति की ताकत को कम किया जाए, नहीं तो वो फिर से मार्शल लॉ लागू करने जैसा खतरनाक कदम उठा सकते हैं। इससे देश और नागरिकों को खतरा हो सकता है, इसलिए राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को कम किए जाना बेहद जरूरी है। इससे पहले सत्ताधारी पार्टी ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने से इनकार कर दिया था। डांग हुन ने कहा था कि वो महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि तब भी उन्होंने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ को लागू करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन अब उनके बयान को राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू कर दिया था। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर उत्तर कोरिया के साथ सांठ-गांठ रखने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि मार्शल लॉ सिर्फ 6 घंटों तक ही रह पाया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने संसद में वोटिंग कराकर इसे पलट दिया। इसके बाद से विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति यून से इस्तीफा मांग रही हैं। 6 पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। 7 दिसंबर को इस प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि साउथ कोरिया में पिछली बार 1979 में मार्शल लॉ लगाया गया था। मार्शल लॉ लगाए जाने पर सत्ताधारी पार्टी पीपल्स पावर पार्टी के नेता डोंग हुन की प्रतिक्रिया सामने आई थी। 5 दिसंबर को दिए बयान में उन्होंने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने के दौरान कई नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इसमें मेरा भी नाम था। वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं, इसलिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। सत्ताधारी पीपल्स पार्टी के महासचिव डांग हुन के बयान के बाद माना यह जा रहा है कि पार्टी के कुछ विरोधी नेता राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का समर्थन कर सकते हैं। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लागू होने के अगले ही दिन विपक्षी दलों ने मिलकर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विपक्षी दलों के पास कुल 192 सांसद हैं। 300 सीटों वाले कोरियाई संसद में महाभियोग चलाने के लिए 2/3 यानी कि 200 सांसदों की जरूरत होती है। पीपल्स पार्टी के पास यहाँ 108 सीटें हैं। विपक्षी पार्टियों को महाभियोग चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 वोटों की जरूरत है। साउथ कोरिया में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। ग्राफिक्स पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे साउथ कोरिया में महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। 50,000 नागरिकों के हस्ताक्षर के साथ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के बाद 3 दिन के अंदर संसद में इस पर वोटिंग होगी। प्रस्ताव पास होने के लिए संसद के 2/3 यानी कि 200 वोटों की जरूरत होती है। महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की जगह तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के खिलाफ संवैधानिक कोर्ट में तकरीबन 6 महीने तक ट्रायल चलता है। इसके बाद ट्रायल खत्म होने के बाद ही जूरी काउंसिल में शामिल 9 सदस्य वोट करते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 6 या इससे ज्यादा मेंबर्स का समर्थन चाहिए होता है। अगर 6 से कम वोट पड़ते हैं तो राष्ट्रपति को बर्खास्त नहीं किया जा सकता और इसके बाद 60 दिन के अंदर नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग कराई जाती है। लेकिन एक सवाल जो हम सभी के जहन में है वो ये है कि राष्ट्रपति यून की पार्टी उनके खिलाफ क्यों खड़ी है? क्यों पार्टी महासचिव डांग हुन उनसे नाराज हैं? जबकि दोनों नेता एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते हैं। दोनों साथ साथ वकालत कर चुके हैं। पहले डांग हुन राष्ट्रपति यून की सरकार में कानून मंत्री के पद पर थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का महासचिव बनने के बाद दोनों के संबंध बिगड़ते गए। डांग हुन राष्ट्रपति यून की पत्नी किम से जुड़े घोटालों को लेकर काफी नाराज माने जाते हैं। उनका मानना यह है कि इससे पार्टी की इमेज खराब हुई है। किम कियोन अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं। फर्स्ट लेडी होने के साथ साथ वो सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हैं। किम ने साल 2007 में ही कोवाना कंटेंट नाम की कंपनी बनाई थी। ये कंपनी कल्चरल एग्जीबिशन का आयोजन करती है और एल्बर्टो जियाकोमेटी, मार्क चागल और मार्क रॉथको जैसे कई बड़े लोगों के लिए शो की मेजबानी कर चुकी है। साल 2012 में किम कियोन और यून सुक योल की शादी हुई थी। इसके बाद किम की कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ता ही गया। इस दौरान किम का नाम कई स्कैंडल्स में सामने आ चुका है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। सितंबर 2022 में इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में किम कोरियाई मूल की अमेरिकी पादरी से एक महंगा बैग लेते हुए दिखाई दे रही है। बैग के ब्रांड का नाम है क्रिश्चियन डियोर। इस बैग की कीमत 1,80,000 रुपए बताई जाती है। साउथ कोरियाई कानून के मुताबिक संवैधानिक शख्सियत 80,000 रुपए से ज्यादा कीमत का तोहफा नहीं ले सकती, जबकि किम ने काफी महंगा बैग बतौर तोहफे के रूप में ले लिया।
इस किस्से के अलावा किम कई तरह के विवादों से भी घिरी रही हैं। दक्षिण कोरिया की संसद की बात की जाए तो वहां पर कुल 300 सीटें हैं। साल 2022 में ही साउथ कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव हुए। जनता ने डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी जनादेश दिया। डीपीके को 170 सीटें मिली, जबकि सत्ताधारी पीपल्स पार्टी को सिर्फ 108 सीटें हासिल हुई। राष्ट्रपति यून सुक योल ने 0.73% के मामूली अंतर से ये चुनाव जीता। माना यह जा रहा था कि दोबारा काउंटिंग हुई तो डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे-म्यूंग जीत जाएंगे। बहरहाल योल ही राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आई है। मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति योल की लोकप्रियता 17% है, जो कि देश के पिछले तमाम राष्ट्रपतियों में से सबसे कम है। इसके पीछे कहीं ना कहीं फर्स्ट लेडी किम क्योन भी जिम्मेदार मानी जाती हैं। राष्ट्रपति यून अपनी घटती लोकप्रियता से काफी परेशान थे। इसके अलावा देश की आर्थिक तरक्की हो, विदेश नीति हो, इसके साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर उन पर सवाल उठते रहे हैं। उधर विपक्षी पार्टी बहुमत में होने की वजह से सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी, जिसके चलते यून अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे थे। इन सबसे निपटने के लिए उन्होंने बीते 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगा दिया। यून सुक योल के इस कदम की दुनिया भर में आलोचना हुई। अब उनकी कुर्सी खतरे में है। बहरहाल महाभियोग की प्रक्रिया लंबी और जटिल है। देखना दिलचस्प होगा क्या यून की पार्टी उनके खिलाफ खड़ी होती है या वो अपनी कुर्सी बचा पाने में सफल हो जाएंगे। बहरहाल आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।